भगवान की इस छटा का दर्शन करें जरा, सुखदेव जी के शब्दों। कैसी शोभा हो रही है प्रभु की। बोले बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे बाणौ मृषन् कवनम तत्फलांगुलीषु तृष्टन् मध्ये स्वपद सहृदो हासयन्नर्मभीष्वये स्वर्गे लोके विशद भुवजे यज्ञ भोगबालुकेलि यज्ञ भोगबालकेलि यज्ञ भोगबालकेलि। भगवान जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो अपने कमर में पीतांबर का फेंटा बांध लेते हैं और उसी कमर में कसे हुए पीतांबर में एक तरफ बंसी दबा लेते और एक तरफ श्रृंगी दबा लेते। श्रृंगी वाद्यंत्र होता जिससे प्रभु बछड़ों को बुलाते। श्रृंग वेत्रे चकक्षे और अपने करारविंद के बाएं हाथ की हथेली पर दधी भात को मथ लेते और अंगुलियों में अनेक प्रकार के अचार लगा लेते। टेंटी का है, आम का है, नींबू का है। बामे बाणौ मृषन् कवलम तत्फलांग अंगुलीषु। समस्त ब्रजवासियों के मध्य में गोविंद बैठ जाते हैं। तृष्टन मध्य ठहाका मार मार करके हंसते हैं और एक दूसरे से मांग मांग करके पाते। भगवान की तो ये लीला चल रही थी, छाक लीला इसको कहते हैं। पर ब्रह्मलोक से विधाता ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चकरा गई। एक ऐसा परमात्मा है जिसको झूठे मीठे का भी भान नहीं। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी को हमारी लीला पर संदेह हो रहा है। अब जब संदेह हो ही रहा है तो जरा मोहर और लगा। इतने में भगवान श्रीदामा से बोले, भैया रे तू कहाँ लाए हो आज? श्रीदामा बोला, कन्हैया हमारी भाभी ने तो 2 शुद्ध घी के लड्डू बांध दिए थे, तो एक तो मैंने पहले ही पा लियो, अब एक ही मेरे पास में है, तो मैं काऊ है ना देवे बार। भगवान बोले, भाई गलत बात, सबको बांट करके पाना चाहिए। नाना लाला मैं ना देवे बार। भगवान उससे श्रीदामा से लड्डू छुड़ाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किए कि श्रीदामा ने तो दौड़ लगा। जैसी दौड़ लगाई कि भगवान भी पीछे पीछे भागने लगे और तब तक तो श्रीदामा ने उस लड्डू को अपने मुख में रख लिया। आधा ही लड्डू उसके मुख में जा पाया कि तब तक तो गोविंद ने श्रीदामा को पकड़ लिया और पकड़ के मेरे गोविंद ने उसके दोनों पैरों को अपने श्री चरणों से दबा लिया और अपना मुख उसके मुख में लगाया और जो आधा लड्डू बाहर निकल रहा था वो गोविंद ने अपने मुख में रख लिया और धीरे से 2 अंगुली डाल के एक झटका मार के पूरे लड्डू को गप्प कर। अब तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर खा गई। ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। चलो परीक्षा ले। सो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान तो इधर छाक लीला कर रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक में सुला दिया। इधर भगवान भोजन पाकर के जब निकले तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया अपने बछड़े कहाँ गए? भगवान बोले, तुम तो यहीं रहो, मैं देख के आता हूं।
भगवान चारों तरफ देखें, गोविंद चारों तरफ देखें, पर बछड़े कहीं ना दिसे। जब बछड़े नहीं मिले तो लौट के गोविंद जब तक आते तो उधर बछड़े तो मिले नहीं, और इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। गोविंद लौट के आए तो ग्वाल बाल भी गायब, उधर बछड़े भी गायब। ब्रह्मलोक से झांक करके देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि यदि भगवान होगा तब तो कोई लीला करेगा, और साधारण नंद का लाला होगा तो ब्रजवासियों की याद में रो रो करके प्राण त्याग दे। जो भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान में देखा तो समझ गए, ओहो तो ब्रह्मा बाबा की करामात है। अरे ब्रह्मा जी, चोरन के घर चोरी, हम तो चोरन के सरदार हैं और हमारे ही ग्वाल बालों का हरण कर लिया तुम। फिर क्या था, एक क्षण में मेरे गोविंद जैसे उनके ग्वाल बाल थे, जैसा उनका स्वभाव व्यवहार था, जैसे उनके लाठी डंडे थे, सब कुछ भगवान बन गए। ग्वाले भी बन गए, बछड़े भी बन गए, स्वभाव व्यवहार भी बन गए। और एक दो दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए बने प्रभु। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईश्वरा सर्वभूतेषु, इन समस्त महावाक्यों को मेरे प्रभु ने आज चरितार्थ कर दिया। सर्वम विष्णुमयम गुरुंग वदजा सर्वस्व रूपो वभौ। यहां तक कि यदि अंगूठा लगवा के देखो तो जहां की तहां रेखाएं। 1 वर्ष पूरा होने को आया तो ब्रह्मा जी ने झांक के देखा तो क्या देखा कि जहां के तहां ग्वाल बाल, जहां के तहां बछड़े। तो ब्रह्मा जी को लगा कि हमारे ब्रह्मलोक के तो नहीं आ गए। जैसे ही ब्रह्मलोक में गए तो वहां भी जहां के तहां ग्वाल बाल बछड़े। अब तो समझ गए ब्रह्मा बाबा कि ये तो साक्षात भगवान है। जैसे ही ब्रह्मलोक को जाना चाहे कि इतने में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के और ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए और सेवकों से बोले, देखो भाई, कोई 4 मुंह वाला हमारी जैसी शकल सूरत का आए तो उसको डांट करके भगा दे। कोई आजकल बहरूपियों की कोई कमी नहीं। अब ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो सेवक बोला, आपका परिचय? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपने स्वामी से कैसे बात करते हो? अरे महाराज, आप जैसे बहरूपिया बहुत देखे हमने। वो तो अच्छा हुआ हमारे स्वामी ने बता दिया। जो उसने कहा हमारे स्वामी ने बता दिया। तब ब्रह्मा की खोपड़ी घूमी कि लो, लगता है असली ब्रह्मा का भी अवतार हो गया। अच्छा भैया, तो अपने असली ब्रह्मा से जाके कहो कि नकली ब्रह्मा तुमसे मिलना चाहते। जो सेवक अंदर भागा कि भगवान बने ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, उनको अंदर भेज दो। और जब तक ब्रह्मा जी अंदर जाते तब तक गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी पछताने लगे और अब ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति करी। बड़ी अद्भुत स्तुति है। शांति के साथ में आप लोग श्रवण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु नौमीड्यते भ्रभुपोषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु
लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांग जाय पशुपांग जाय। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे ईड ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ते अभ्र वपुषे, हे प्रभु, आपके सांवले स्वरूप पर प्रीत पीतांबर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे सघन काले बादलों के मध्य दामिनी दमक करके स्थिर रह जाती है। हे प्रभु, आपके कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म का तो दर्शन कई बार किया है, पर आज तो आपकी छटा ही निराली है, क्योंकि आपके कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म नहीं है आज। फिर कवल वेत्र विशाल बैणु, कवल भोजन का ग्रास, वेत्र बछड़ा चराने वाला डंडा, और श्रृंगी और बंसी आपके कर कमलों में अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। पशुपांग जाए, ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। विद्वानों ने पुष्पांग जाए शब्द के कई अर्थ किए। एक महापुरुष कहते हैं, पशून पातीति पुष्पः नंदः तस्य अंगात जाता तस्मै पुष्पांग जाए श्री नंद नंदनाय। पशुओं का पालन करने वाले श्री नंद बाबा हैं और नंद बाबा के पुत्र बन के आप आए हैं। ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय स पशुपांग जाए। गोकुल के ग्वाल बालों में जो सर्वश्रेष्ठ शोभायमान हो रहे हों, ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा प्रणाम है। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः महादेवा तस्य अंगात जाता तस्मै पुष्पांग जाए श्री रामभद्राय। नंदी का जो पालन करें ऐसे भूत भावन भगवान शंभु पशुपतिनाथ और भोले बाबा के मुख में रहने वाला सदा सर्वदा भगवान रामभद्र प्रभु का नाम, ऐसे रामभद्र प्रभु को मेरा प्रणाम है। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः ब्राह्मणः तस्य ब्राह्मणात् मुखात जाता तस्मै पुष्पांग जाए श्री विराट पुरुषाय। अज्ञानी जनों को जो ज्ञान का उपदेश देवें ऐसे ब्राह्मण देवता, और जो ब्राह्मण देवता भगवान के मुखारविंद से प्रकट भये हैं, ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा प्रणाम है। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः गंगा। पापी जनों के पाप का प्रक्षालन करने वाली भगवती भागीरथी गंगा मैया। तस्य अंगात अंगुष्ठात जाता तस्मै पुष्पांग जाए श्री वामनाय। समस्त संसारी जीवों के पाप का प्रक्षालन करने वाली गंगा है, और गंगा जिनके पद नख से निश्चित हो, ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा प्रणाम है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अस्यापि देव बवत्सो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। प्रभु आपका अवतार होता है,
क्योंकि निरीक्षा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। हम संसारी जीवों का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। तो जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? आजकल फेसबुक खोलो तो 2-4 लोगों की पोस्ट तुरंत मिलती है, आपको अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर उनको यही पता नहीं कि अवतरण में और जन्म में अंतर क्या। हम संसारी जीवों का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है, दोनों में अंतर समझिए। एक कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, चिल्ला रहा था बचाओ 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 बचाओ। इतने में एक सज्जन निकल रहे थे तो उनके कान में आवाज पड़ी तो तुरंत रस्सी उठाई, एक रस्सी का सिरा कुएं पर बांधा और एक कमर में बांधा और रस्सी पकड़ पकड़ करके उसको बचाने के लिए नीचे उतर। तब तक तो महाराज पूरा गांव इकट्ठा होया, क्या हुआ क्या हुआ? बोले कोई कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। दूसरा बोला गिर नहीं गया, गिर गए। एक नहीं गिरा, 2 गिरे। तब वो सज्जन बोले नाना भैया गिरा तो एक ही है। फिर दूसरा, बोले दूसरा तो उतरा है। गिरा तो एक ही है, दूसरा वाला तो उतरा है उसको बचाने के लिए। अब देखो कुएं में दोनों हैं पर एक गिरा है और एक उतरा है। बस यही जन्म में और अवतार में अंतर है। हम समस्त संसारी जीव इस भवकूप में गिरे हुए हैं। इस संसार का नाम है भवकूप। तो हम इस भवकूप में गिरे हुए हैं। तो बार बार कहते हैं भगवान से प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, हे प्रभु अब मुझे तारो। तब इस संसारी जीव का उद्धार करने के लिए प्रभु का होता है धराधाम पर अवतार। क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से परे। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पर भगवान के शरीर में यह 5 तत्व तो नहीं है। वो तो निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देह देही विभागोयम ईश्वरा नैव विद्यते। जैसे हमारा देह अलग है और देही अलग है। हम लोग कहते हैं ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, ये हमारा पेट है। कहते कहते इसका मतलब है हम अलग हैं और हमारा हाथ अलग है। बोलो कहते कहते ये हमारी आंख है, ये हमारी नाक है। पर भगवान का तो जो शरीर है, भगवान चाहे तो हाथ से ही पा सकते हैं, खा सकते हैं। भगवान चाहे तो कान से देख सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए अस्याप देव बक्षो मदनुग्रह से इन संसारी जीवों पर आप अहेतु की कृपा करके अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए जीवन जीने योग्य 3 सूत्र प्रदान कर रहे हैं और दावे के साथ में कहते हैं इन 3 सूत्रों को जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया वो जीते जी भगवान की मुक्ति पद का उत्तराधिकारी बन जाता है। जैसे पिता की संपत्ति का बेटा उत्तराधिकारी होता है। वो 3 सूत्र कौन से हैं? जरा कमर सीधी करके सुन लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सुनिए। हाँ, ध्यान से सुनिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानयो आत्मकृतात्मनो
कृतं विपाकम् हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव। पहला सूत्र है तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणः, और इस पहले सूत्र में दो उपसर्ग लगाए। ईक्षमाणा नहीं कहा, समीक्षमाणा नहीं कहा, सुसमीक्षमाणो, अर्थात हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ठीक से अनुभव करना सीख लो। और ये बात कहना बड़ी सरल है कि भगवान जो करते सो अच्छे ही करते, पर जब सब कुछ हमारे अनुकूल चलता है तब तो हम भगवान की कृपा का खूब अनुभव करते हैं, पर जैसे ही परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल हुई तो ये कहते भगवान ने हमारे साथ किया ही क्या। ऐसा नहीं, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना ठीक से सीख लो। सुसमीक्षमाणो, किसी शब्द के अर्थ पर जोर देने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी को एक गिलास पानी दें, पीने वाला करे भैया पानी शुद्ध है, हाँ महाराज शुद्ध पानी शुद्ध है ना, हाँ महाराज एकदम विशुद्ध जल है। तो जल वही है, पर उसकी शुद्धता की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखो। एक राजा का मंत्री था, बात बात में कहा करता था महाराज भगवान जो करते सो अच्छे ही करते, भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। अब एक दिन वो मंत्री राजा के साथ में शिकार खेलने के लिए गया, तो तलवार चलाते समय राजा की अंगुली कट गई, पर मंत्री की तो आदत में था, तो मंत्री के मुख से निकल गया महाराज भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। राजा की खोपड़ी घूम गई, मेरी अंगुली कट गई, ये कहता भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। राजा लौट के घर आए और मंत्री को पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया। अब 2-4-10 दिन तक जेल खाने की हवा खाओ तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब एक दिन राजा फिर से शिकार खेलने के लिए गए, तो किसी को भद्रकाली मैया की बलि चढ़ाना था, नर बलि चढ़ाना। कोई और तो मिला नहीं, राजा ही मिल गए। तो राजा जी को पकड़ करके ले गए। जैसे ही मंदिर में खड़ा किया कि पुजारी जी तलवार चलाने ही वाले थे कि क्या देखा कि इसकी तो अंगुली कटी है। अरे पुजारी जी बोले भैया ये खंडित बलि नहीं चढ़ती भद्रकाली मैया को, हटाओ इसको। सोई राजा को धक्का मार करके भगा दिया। अब राजा को वो मंत्री की बात समझ में आई कि मंत्री ठीक ही कहता था कि भगवान जो करते वो अच्छे ही करते। यदि उस दिन अंगुली ना कटी होती तो आज तो गर्दन ही कट जाती। राजा लौट के आए और मंत्री जी को जेल खाने से निकाला और बोले भैया तुम ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। यदि उस दिन मेरी अंगुली ना कटती तो आज तो मेरी गर्दन ही कट जाती। पर एक बात बताओ, मेरी तो अंगुली काट के भगवान ने अच्छा किया कि गर्दन कटने से बचा लिया, पर तुम्हें बगैर किसी कसूर के 10 दिन तक जेल खाने में हवा खाना पड़ी, तो तुम्हारे साथ में भगवान ने क्या अच्छा किया। तब मंत्री हाथ जोड़ के बोला सरकार हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी प्रभु ने। क्यों? क्योंकि सरकार यदि आप मुझे जेल खाने में ना डालते तो क्या मैं भी आपके साथ में शिकार खेलने नहीं जाता। और सरकार जब मैं आपके साथ जाता तो आप तो खंडित थे इसलिए बच गए, पर हम तो अच्छे भले पूरे पंडित थे। तो सरकार गर्दन भद्रकाली को हमारी चढ़ा दी जाती।
इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, कभी भी विपरीत परिस्थितियां आए तो ऐसे समझ लेना चाहिए, जैसे कभी कभी हम अपने बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते हैं। एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर के खिलाता है और कभी कभी वो अपनी दाढ़ी उसको चुभा देता है, तो दाढ़ी के चुभने से बच्चा छटपटा जाता है, रोने लगता है, हाथ पैर छटपटाने लगता है। पर बच्चा रोए चाहे हाथ पैर छटपटाए, पर पिता को तो उसमें भी सुख मिलता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई विपत्ति परेशानियां आवे तो यही समझ लेना चाहिए कि मेरे परम पिता परमात्मा मुझसे खेल रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो पहला सूत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना सीख लो। और एक सूत्र और याद रहे, दुखे सती पापम क्षीयते और सुखे सती पुण्यम क्षीयते। जब ज्यादा सुख वैभव आए तो समझ लो हमारे पुण्य की पूंजी नष्ट हो रही है, और जब ज्यादा कष्ट आए तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप की पूंजी नष्ट हो रही है। कि पाप का फल है कष्ट देकर के नष्ट होगा, और पुण्य का फल है सुख देकर के नष्ट हो। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना सीख लो, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है? भुंजानयो आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम भुंजानयो। जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आदि आ रहे हैं वो हमारे ही पूर्व जन्म कर्मों का फल है, जिन्हें हमें प्रसन्नता पूर्वक भोगना चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। आज जिन कर्मों की पूंजी हम भोग रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। कालांतर में वही प्रारब्ध बन करके आपको फल देगा। तो भुंजानयो आत्मकृतम विपाकम। और तीसरा सूत्र है, हृदबाग बपुर्भिर विदिदं नमस्ते। हृदचा बागचा बपुचा तई हृदवाग बपुर्भिर, अर्थात मन वचन कर्म से जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे लोग जीते जी भगवान की मुक्ति पद के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग भवती। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का जो अनुभव करते हैं, अपने कर्म का ही भोग समझ करके जो सुख दुख को भोगते हैं, ये दूसरा सूत्र है। और हृदबाग बपुर्भिर विदिदं नमस्ते, मन वचन कर्म से जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति जीते जी भगवान की मुक्ति पद के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। पर भक्त तो मुक्ति चाहता नहीं है, भक्त तो मुक्ति चाहते नहीं है, तो फिर क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, भक्त भी भगवान की यदि शरण में जब आते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, तो जीते जी वो तो भक्तों को तो मुक्ति पद चाहिए नहीं, तो उन्हें वह पद मिल जाते हैं जिन पदों की मुक्ति भी दासी है।
हृदबाग बकुर्भिर्विददन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग भवती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभो उत्पेक्षणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात्र अधोक्ष जाग से। जैसे एक मां जब अपने बालक को पेट में रखती है तो अनेक प्रकार की पीड़ाएं वह गर्भस्थ शिशु मां को देता है, पर जब मां बच्चे को जन्म दे देती है तो उससे बदले की भावना थोड़ी रखती, बदले में तो मैया उसको प्यार प्रेम ही देती है। ऐसे ही प्रभु मैं आपका बालक हूं, कदाचित मुझसे भूल हो गई है तब क्षमा भी करिएगा। पर फिर भी भगवान ने मुड़ करके ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा, तो अब भगवान की स्तुति छोड़ करके ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक यन्मित्तम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते धन्य है प्रभु आपके यह ब्रजवासी। हमें तो आपकी एक छटा पाने के लिए भी, एक आपकी छटा पाने के लिए भी हम लालायत हैं, और आपके इन ब्रजवासियों को तो अति निकट सामीप्य आपका निरंतर ही प्राप्त होता रहता है। इसलिए प्रभु अब ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे करके हमें भी आप अपना ग्वाला बना लीजिएगा। कर जोरे ब्रह्मा कहे सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पदोर को हमहु करो ब्रजग्वाल। भगवान ने मुड़ करके ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा, तो 3 प्रदक्षिणा करके 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। वैसे भगवान नारायण की तो 4 प्रदक्षिणा करना चाहिए, फिर विधि के जानने वाले ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके क्यों चले गए? तब कहते त्रिहनत्वा परकम चा, 3 बार ब्रह्मा जी ने पहले 3 बार प्रणाम किया और 4 परिक्रमा करी और ब्रह्मलोक के लिए चले गए। किस देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? एकः चंड्या रबौ सप्त तिस्रा कार्या विनायके हरिश्चतुर्थ कर्तव्य शिवशरधम प्रदक्षिणा। दुर्गा मैया का मंदिर हो तो 1 परिक्रमा करना चाहिए, सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 प्रदक्षिणा करना चाहिए, गणेश जी का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा करना चाहिए, और रामकृष्ण नारायण का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा करना चाहिए, और भोले बाबा का मंदिर हो तो आदि परिक्रमा करना चाहिए। असली ग्वाल बाल बछड़ा ब्रह्मा जी अब देख करके गए, तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में बतायो, यशोदा मैया से बतायो, मैया मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को वध कर दिया 1 वर्ष के बाद। बोलो राधे राधे। भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के किसी भी देवी देवता का अभिमान नहीं रहने दिया। ब्रह्मा जी को अभिमान था तो भगवान ने स्वयं सृष्टि करके दिखा दी। एक बार ब्रह्मा जी को अपमान हो गया तो इस्तीफा लेकर के भगवान के पास में पहुंच गए, प्रभु अब हमसे आपका ये ब्रह्म पद नहीं संभलता, किसी और को ये जिम्मेवारी दे दो।
तो भगवान तो सब समझते हैं, अंतरात्मदक है। भगवान ने थोड़ा ब्रह्मा जी का अभिमान और बढ़ाया। अरे अरे ब्रह्मा जी, आपके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेवारी कौन संभाले? ब्रह्मा जी बोले कोई भी संभाले, पर हम नहीं संभाल पाए। तो भगवान बोले ठीक है भाई ब्रह्मा जी, जब आप नहीं रहना चाहते हो ब्रह्मा पद पर तो कोई बात नहीं, जाइए, पर आपकी कमी बहुत खलेगी हम। ब्रह्मा जी इस्तीफा दे करके चल दिए इस भाव से कि हमारे बगैर कोई संभाल ही नहीं सकता इस पद को। और जैसे ही इस्तीफा दे करके ब्रह्मा जी आगे बढ़े कि बाहर क्या देखा, ऊंटों की लंबी कतार चली जा रही है और एक एक ऊंट पर दो दो चार मुंह वाले बैठे। ब्रह्मा जी की शकल सूरत के ही सब बैठे। तब ब्रह्मा जी ने एक चार मुंह वाले से पूछा, भैया आपका परिचय कौन है आप? तो उसने कहा समय नहीं है, पीछे वाले से पूछो। पीछे गए तो पीछे वाले ने कहा आगे वाले से पूछो। अब तो ब्रह्मा जी कभी आगे जाएं, कभी पीछे जाएं, कभी आगे जाएं, कभी पीछे जाएं। तब आगे वाले एक बुढ़े ने बताया, चार मुंह वाले ने बताया कि भैया हम सबके सब ब्रह्मा हैं, सबके सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। एक बार अभिमान में आकर के हमने भगवान के हाथ में अपना इस्तीफा थमा दिया, तो जब से आज तक नंबर नहीं आया। आज पता चला है कि एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने इस्तीफा भगवान को सौंपा है, तो हम सबके सब ब्रह्मा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, शायद एक आध का सिलेक्शन हो जाए। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से प्रभु ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। और एक बार तालवन में मेरे प्रभु ने धेनुकासुर का उद्धार किया। और अब भगवान ने गोपाष्टमी से गौचारण करना प्रारंभ कर दिया और गाय चराने से भगवान का नाम गोपाल पड़ा। एक दिन यमुना के विषाक्त जल को गायों ने पिया तो सब गाय मृतक प्राय हो गईं। तब तो भगवान एक दिन समय पा करके आए और खेलते खेलते मेरे गोविंद कदम पर चढ़ गए